So good evening students. So we are seeing this exercise 12.3 areas related to circles. ठीक है ना? So हम लोग ने ऑलरेडी 12.1 एक्सरसाइज किया, 12.2 we have done, right? तो अभी हम लोग देखेंगे 12.3. तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो पहले थोड़ा ध्यान से देख लेंगे. समझो मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ तो कैसे करूंगा, पूरा ध्यान से पढ़ूंगा. फाइंड द एरिया, क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन बोलते हो, अच्छा इसका ये ब्लू दिख रहा है ना, स्काई ब्लू कलर, इसका एरिया पूछ रहा. इफ PQ is 24, ओके PQ 24 सेंटीमीटर, ये PQ. PR is 7 सेंटीमीटर. O is the center of the circle. फाइन, बस इतना दिया. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 22/7 यूज करो बोल रहा. ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे? तो स्टूडेंट ये तुम देखो, ये जो शेडेड रीजन है वो सेगमेंट है. क्या है? सेगमेंट. सर कैसे? सर सेगमेंट कैसे है? तुम लोग को मैंने बोला, ऑलरेडी बोला कि सर्कल में अगर एक कॉर्ड से ये जो एरिया, ये जो रीजन फॉर्म हुआ, ये शेडेड रीजन, इसको बोलते हैं सेगमेंट, कॉर्ड से. तो PQ एक कॉर्ड है, तो ये छोटा सेगमेंट है ना, तो माइनर सेगमेंट हो गया. समझ में आया? तो अब इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे? अब अपन क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले लेंगे. क्या ले लेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी ये क्वाड्रेंट के जैसे ही हुआ. क्वाड्रेंट में कितना सेमी सर्कल बोलते हो, एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री. स्टूडेंट आधा सर्कल का एरिया ले लूंगा और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सेपरेट कर दूंगा. यानी मेरे को शेडेड रीजन चाहिए ना, तो क्या करूंगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल दिख रहे हैं. अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बाद में बोलूंगा, पहले क्या करना वो तो क्लियर होना ना. सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. तो पहले लिख देते हैं अपन, मेरे साथ लिख लो. तो फर्स्ट सम, तो लिखो मेरे साथ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of semicircle minus area of triangle. अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब ढूंढना है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में देखते हैं, सेमी सर्कल के लिए अपने को उसका रेडियस चाहिए. एरिया ऑफ सेमी सर्कल ढूंढना है तो क्या चाहिए? रेडियस. तो रेडियस क्या है? OQ या OR. तो कैसे निकलेगा? तो ये तो डायमीटर है. तो स्टूडेंट ये अपने को एंगल इन ए सेमी सर्कल, 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी तुम लोग ने सीखा. ये देखो, ये एंगल इन ए सेमी सर्कल बोलते हैं इसको. क्या हो रहा? दिस कॉर्ड यानी डायमीटर इज मेकिंग एंगल इन ए सेमी सर्कल. ये यहाँ पे एंगल बन रहा, इज राइट एंगल. ये 9th क्लास का प्रॉपर्टी है. क्या है? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो हम लिखेंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री. अगर वो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से वी नो टू साइड्स, एक RP मालूम 7, एक PQ मालूम 24, और ये राइट एंगल के जो ऑपोजिट वाला साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी RQ ढूंढना है. RQ आ जाएगा यानी डायमीटर आ जाएगा, उसका आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा. तो RQ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. ओके, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? RPQ. ओके, तो कौन से दो साइड का स्क्वायर मालूम ना? पाइथागोरस थ्योरम, RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर. सम मींस दो साइड के स्क्वायर का, साइड्स का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है? RQ स्क्वायर. ये कहां से आया?
बाई पाइथागोरस थ्योरम, तुम लोग को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो अब आरपी क्या है स्टूडेंट, आरपी 7 है, पीक्यू 24 है, 24 पीक्यू है, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 576, तो आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखो, 625 इज इक्वल टू आर क्यू, स्क्वायर इधर आया तो रूट, लेफ्ट में जाएगा तो स्क्वायर का क्या बनेगा, रूट। तो आर क्यू की वैल्यू मालूम रखना स्टूडेंट, 625 का रूट कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सो आ गया आर क्यू यानी डायमीटर आ गया, तो आर क्यू डायमीटर है, ये रहा। तो रेडियस इज 25/2, डायमीटर 25 है तो रेडियस उसका आधा। तो अपने को एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है, 90 डिग्री है ना, तुम लोग को बोला 90 डिग्री है तो क्या यूज करना, हाफ आर स्क्वायर बोला था, राइट, हाफ आर स्क्वायर बोला। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइट भी रेडी है स्टूडेंट्स, क्या रेडी है, बेस और हाइट, तो हम उसको वो यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। वो मैं हाफ आर स्क्वायर कब यूज करना बोला, बताऊं मैं, ऐसा रहता है सर्कल, ये एक सेक्टर है, ये सेगमेंट है, जब यहाँ 90 है, यानी ये दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री है ट्राइंगल, लेकिन एंक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड ए कॉर्ड, 2 रेडियाई एंड ए कॉर्ड, इधर वैसा नहीं है, तो ये 90 डिग्री तुम बोलेंगे सर हाफ आर स्क्वायर यूज करना, क्या नहीं, ऐसा कभी भी रहता तो मैंने तुम लोग को 3 फॉर्मूला लिखाया एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने का, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, बट ऐसा है तो हम लोग को पुराना फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है 7, हाइट क्या है 24। सो एरिया ऑफ, पहले अपन एरिया ऑफ सेमी सर्कल ढूंढ लेंगे, सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल है, सेमी सर्कल चाहिए तो बाई 2, पाई कितना बोला क्वेश्चन में, 27, 22/7, रेडियस इज 25/2 इंटू 25/2, ये तो क्या हुआ पाई हुआ, आर इंटू आर हुआ, अब ये बाई 2 भी बाकी है, तो इंटू 1/2, ये कौन सा, ये वाला बाई 2, रेडियस इज 25/2, तो कुछ कैंसलेशन हो रहे हैं तो कर लेंगे, जितना हो रहा है कर लेंगे, पर अभी मल्टीप्लाई मत करो स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा तुम्हारे को, समझ में आ रहा, जरा देखो, अभी मत करो, 11 इंटू 25 इंटू 25, हाँ उतना करना है तो कर सकते हैं, 625, 14 टू द 28, ओके, ये आया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा मल्टीप्लाई मत करो स्टूडेंट, ये पूछा क्या आंसर अपने को, तो पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वो टाइम वेस्ट मत करो, जितना आया उतना छोड़ दो, जितना तुम ओरली मल्टीप्लाई कर सकते कर लिए ना, हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तुम्हारे लोग का टाइम बचेगा ऐसा करने से, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इज 7 इंटू हाइट इज 24, 12 7 जा 84, ये आ गया। ठीक है, अब क्या ये क्या चाहिए अपने को, सेमी सर्कल आ गया और ट्राइंगल आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक मिनट, तो देयरफॉर एरिया ऑफ shaded region, area of semicircle is 11 into 625/28 minus 84। एक्चुअली स्टूडेंट मैं तुम लोग को एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, इसने तो 22/7 एक्चुअली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज करो बोला, नहीं तो एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ स्टूडेंट, तुम लोग को इजी होगा एग्जाम में। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये 7 है ना, 22/7 पाई की वैल्यू, ये 7 से रेडियस कैंसिल होता क्या, नहीं होता,
तो वो टाइम पे ना पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। कितना ले लो? 3.14। तो मैं देखो इसको ये तो किया हूं ये आंसर, लेकिन तुम लोग को इजी बता रहा हूं। पाई इज 3.14 इंटू रेडियस इज 25/2 इंटू 25/2 इंटू 1/2। तो इतना आंसर आया है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम लोग को कि तुम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 28 करना चाहे कर लो, वैसा भी ठीक है, नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते, लेकिन तुम बोलते सर मुझे पॉइंट्स में नहीं करना है, ठीक है, तो फिर 22/7 लेके कंटिन्यू करो। अब 11 इंटू 625 कितना होता? मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स। 11 इंटू 625 6875 डिवाइड बाय 28। तुम लोग डिवाइड बाय 28 इजीली कर सकते हैं। 245.54 2 डेसिमल में अप्रोक्सीमेट किया तो इतना आंसर आया। उसमें से 84 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आया 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आंसर चेक करेंगे तो उसने तो किस में छोड़ा? देखो पॉइंट्स में नहीं लाया, फ्रैक्शन में छोड़ दिया। सो यू कैन लीव इट इन फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो देखो आंसर्स कैसे छोड़ रहा है, देखो पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में छोड़ रहे हैं। पॉइंट्स में कब आया? शायद वो 3.14 यूज करो बोला होगा पाई की वैल्यू तब, नहीं तो देखो फ्रैक्शंस में भी छोड़े सो आंसर्स। तो अब इसको भी ना हम चाहे तो फ्रैक्शंस में छोड़ सकते थे। फ्रैक्शन में बताऊं क्या आता था आंसर? 11 इंटू 625 कितना? 11 इंटू 625 6875 सब लोग कर सकते हैं बाई 28 माइनस 84। अब ये एलसीएम करना है, 84 के नीचे कुछ नहीं 1, तो 28 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 के नीचे भी एलसीएम 28 हो जाएगा। तो 84 इंटू 28 कितना? 2352। तो 6875 माइनस 2352 कितना होता? 4523 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम लोग पॉइंट्स में नहीं छोड़ रहे हैं तो 4523 बाई 28, तो हम लोग पॉइंट्स में नहीं करेंगे, एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। तो फटाफट 28 को 84 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, फ्रैक्शन में छोड़ दिए। मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लग सकता है, तो बेटर तो 4523 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी विल लीव इट टिल हियर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, so second question, please you try to do it student, very easy। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, इसका शेडेड इजी है ना, एरिया ऑफ सेक्टर एओसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी, बस करो शेडेड रीजन आ जाएगा। सेक्टर एक बार बड़ा सेक्टर लेंगे तो रेडियस 14 ले लेना, बहुत इजी है स्टूडेंट। सेकेंड वाला बता दूं क्या? देखो सेकेंड क्वेश्चन, area of shaded region is equal to area of big sector minus, तो कौन सा सेक्टर है? एरिया ऑफ एओसी या एरिया ऑफ सेक्टर एओसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर छोटा वाला सेक्टर है ये बीओडी, ठीक है ना। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दोनों बार 40 लेना है, सिर्फ दोनों बार में रेडियस चेंज, एक बार बड़ा सेक्टर जब करेंगे तो रेडियस 14 लेंगे, छोटा वाला लेंगे जब 7 लेंगे। तो थीटा कितना है? 40 डिग्री
बाई 360 इंटू पाई, पाई के बारे में कुछ नहीं बोला, 22/7 लेंगे, 14 इंटू 14 माइनस इसका भी थीटा बाई 360 इंटू पाई, बीओडी का कितना 7 इंटू 7। अब एक है कि हम लोग क्या कि कैंसलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन लिए ना तो बहुत इजी होता है स्टूडेंट। दोनों में देखो क्या कॉमन है, पहले कॉमन ले लेंगे, 40/360 इंटू 22/7 देखो इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है ना, तो वो मैं कॉमन ले ले रहा हूं, और इसमें भी 7 का टेबल भी है, जितना तुम्हारा सेम दिख रहा पहले वो कॉमन ले लो, बेटर रहेगा। तो 7 भी लिए तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट, 7 का टेबल भी है देखो, दोनों में कॉमन, इधर भी 7 2 जा 7 1 जा, तो 7 एक कॉमन लेता हूँ, दोनों 7 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, इसका 7 कॉमन ले लिया, इसका भी 2 बचेगा, इधर तो पूरा कॉमन ले लेता हूँ 1 बचेगा, तो कितना इजी हो जाता। अब तुम्हारे को टाइम बचेगा 0 0 4 1 जा 4 9 जा, और 1/9 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 4 माइनस 1 3 3 1 जा 3 3 जा, 22 इंटू 7 154/3, पॉइंट्स में लाने का जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आया स्टूडेंट्स, मैं कॉमन लेके कर लिया, तुम बोलेंगे सर कॉमन नहीं अलग अलग करना है, अलग अलग करो फिर सबट्रैक्ट करो, यही आंसर आएगा, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन, अब 12.21 देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABCD, ठीक है ना। इफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, तो ये साइड है, इसका स्क्वायर का साइड कितना है 14, अगर साइड 14 है तो डायमीटर भी 14 ही है, तो रेडियस 7 है, ठीक है ना। तो ये शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये दो सर्कल्स दिख रहे सेमी सर्कल्स, वो माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, दो सेमी सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर में से, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, तो ये कर लेंगे तुम लोग, सो प्लीज डू इट। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका बोल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल थर्ड वाले का, प्लीज यू डू इट, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड मालूम है, दिया क्वेश्चन में 14 इंटू 14, सेमी सर्कल के लिए क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला है, लेकिन 2 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिकॉज दो सेमी सर्कल है, तो स्क्वायर में से 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालना, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसल, तो आंसर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, बिकॉज डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 है, सॉल्व करो आ जाएगा, ठीक है ना। सो थर्ड वन यू प्लीज डू इट, ऑलमोस्ट मैंने बोल दिया। फोर्थ देखना स्टूडेंट्स, फोर्थ देखो, फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान लगा के करना है। तो स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर दिया, पूरे का एरिया पूछ रहा है, इसमें कोई वाइट है ही नहीं, पूरा चाहिए, यानी देखो पूरा बोल तो क्या है, यहां से लेके यहां तक का सेक्टर का एरिया चाहिए, ये सेक्टर, और ये ट्रायंगल का एरिया भी चाहिए, ये ट्रायंगल, पूरा सर्कल नहीं चाहिए, अगर तुम पूरा सर्कल बोलेंगे तो फिर नीचे वाला ट्रायंगल का थोड़ा पार्ट बच जाएगा, तो अपन सेक्टर बोलेंगे, सेक्टर क्यों, पूरा सर्कल नहीं चाहिए, समझ में आया, यहां से यहां तक ही चाहिए। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल तो एंगल कितना है 60, अगर ये 60 है स्टूडेंट, तो इसके पीछे वाला एंगल ये कितना रहेगा 300, टोटल 360 रहता, तो अपन 300 से ये पीछे का सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, ओके। और हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को साइड मालूम है 12, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे,
और एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा कितना, पीछे से ले रहे हैं अपन 300, 60 नहीं लेना स्टूडेंट, 300 by 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस उसने दिया था क्वेश्चन में 6 इंटू 6 प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला इज √3/4 a स्क्वायर, आर स्क्वायर जो बोला था वो डायग्राम अलग है, मैं बताया तुम लोग को। a स्क्वायर मीन साइड, साइड इज 12 इंटू 12, तो कितना सॉल्व कर सकते करेंगे, ठीक है, 0 5 6 जा नहीं 6 के टेबल से करेंगे, 6 5 जा 6 6 जा 1 1 6 कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4 3 जा 22 5 जा 110 इंटू 6 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसका आंसर 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम लोग ट्राई करना स्टूडेंट। तो क्या बोल रहे हैं, ये स्क्वायर है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, ये सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस का कितना है, रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ये सर्कल जो है 2 सेंटीमीटर का है, डायमीटर 2 है तो रेडियस इसका भी 1 ही है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बोलते 1/4 ऑफ ए सर्कल, तो कितने क्वाड्रेंट्स है देखो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स, ये चारों क्वाड्रेंट्स को भी ऐड करेंगे ना तो एक सर्कल बनेगा, और बीच में भी एक सर्कल है, और तो 2 सर्कल हो गए, और वो सर्कल का रेडियस सेम है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है और बीच में जो सर्कल है ना उसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, तो अपन क्या करेंगे, शेडेड रीजन निकालना है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या 4 इंटू 4, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, 2 सर्कल हैं, सर्कल का रेडियस कितना है 1, तो फिर लेके करो सबट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। सो यू शुड डू इट। फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन मैं कर रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, तो समझो अपन सेंटर बनाएंगे, नहीं दिया तो रेडियस कितना दिया 32, ओके, यहां से भी ज्वाइन करता हूं, तो ये 32 रेडियस इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलर ट्राइंगल एबीसी इन द मिडिल, ये सर्कुलर टेबल कवर है, बीच में इक्विलर ट्राइंगल कहते हैं, तो ऐसा सर्कुलर टेबल कवर है। एरिया ऑफ डिजाइन यानी ये चाहिए अपने को, ये सेगमेंट है स्टूडेंट, तो देखो ये डिजाइन का एरिया चाहिए, कितने डिजाइन ऐसे 3, तो मैं ये जो डायग्राम बनाया ना स्टूडेंट, ये सेंटर ओ, इसमें भी 9th क्लास का थियरम यूज होता है स्टूडेंट, ये बीच में इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला एबीसी, यानी ये एंगल 60 है, तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, देखो मेरे साथ लिखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन ABC is an equilateral triangle, ठीक है ना, और एंगल BAC बोलते ईच एंगल इज 60, बट 9th क्लास का थियरम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये BC आर्क दिख रहा, बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल
ये डबल रहता कहते किसका, angle subtended by the same arc, angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle, यानी ये एंगल 60 का ये डबल रहता है, यानी ये 120 है। तो मैं स्टेटमेंट बोला लिखू, 9th क्लास का लिखना पड़ता है एग्जाम में कि एंगल BOC इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड by an arc BC at the center O is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle। ठीक है, एंगल BOC 120 डिग्री आ गया। अब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। सेकंड एक्सरसाइज में जो करें, एक सेगमेंट का एरिया ढूंढ लो स्टूडेंट। पहले क्या करो, ये सेक्टर है, मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूं। देखो ये सेक्टर दिख रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक डिजाइन का एरिया आएगा, वैसे इनटू 3 करेंगे तो अपने को एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। तो देखो कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर करेंगे BOC, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर BOC is equal to theta by 360 into pi r square। फॉर्मूला है theta is 120 by 360, pi की वैल्यू नहीं दिया। रेडियस कितना दिया स्टूडेंट क्वेश्चन में, रेडियस इज 32। क्वेश्चन में दिया ना रेडियस कितना दिया, 32, 32 into 32, 12 1 12 3 और कुछ कैंसिलेशन होता क्या, नहीं होता। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 32 into 32 कितना स्टूडेंट्स, 1024 into 22, 22528 by 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए अपने को, BOC 120 डिग्री एंगल है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, थीटा बाई 360 नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 120 डिग्री एंगल √3/4 r स्क्वायर। सो √3/4 r कितना है, रेडियस 32 into 32, 4 8 32 8 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेक्टर में से ट्राइंगल निकालेंगे तो एक सेगमेंट आएगा, यानी एक डिजाइन, उसका इंटू 3 कर दो, एरिया ऑफ डिजाइन आ गया। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन या 3 डिजाइन करना है तो कैसे करना, 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नहीं तो पहले वन डिजाइन ही कर लेंगे, तो 3 है ना हमारे डिजाइन, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हमने जो ढूंढा है। सो 3 टाइम्स 22528 by 21 माइनस √3/4 कितना है, 256 √3, 256 √3, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को होगा मल्टीप्लाई, इसको भी होगा इसको भी होगा। जब 321 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 1 3 7 चले जाएगा, तो 22528 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 6 750 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया तीनों डिजाइन यानी एरिया ऑफ डिजाइन कितना आया 22528 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया इंपॉर्टेंट समझ में आया so this was sixth question so now we shall go for seventh I will tell you orally how to do it seventh तो क्या बोल रहा है ABCD is a square of side 14 centimeter okay ना with centers A B C and D four circles are drawn यहां से एक सर्कल उतारे यहां से C पॉइंट से D से touch externally two of the remaining circles remaining three circles अब ये सर्कल जब उतारे अब ये सर्कल उतारे तो तीन सर्कल में से दो सर्कल को तो टच हो रहा एक इधर टच हो रहा है एक इधर तो दो सर्कल तो टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल तो थ्री सर्कल में से दो सर्कल को टच हो रहा हर सर्कल जब ड्रॉ करे वैसे ही हो रहा कहते हैं जब ये सर्कल ड्रॉ करें इट इज टचिंग एक्सटर्नली टू सर्कल ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल्स एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यानी बीच का ये वाला ब्लू वाला ये एरिया चाहिए सर कैसे करना तो स्टूडेंट स्क्वायर का साइड 14 है तो रेडियस 7 है स्टूडेंट वेरी सिंपल समझ में आ रहा है तो रेडियस 7 है और स्क्वायर है बोलता है एंगल 90 डिग्री है तो ये चार क्वाड्रेंट्स के जैसे हुआ 1 2 3 4 फोर क्वाड्रेंट्स मेक वन सर्कल यानी अपन एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दो आंसर शेडेड रीजन आ जाएगा क्या करना बोला एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल फोर क्वाड्रेंट्स है ना तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 14 into 14 एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल पाई यानी 22/7 into रेडियस इज 7 into 7 आंसर ही आ गया स्टूडेंट 196 minus 154 gives you 42 सेंटीमीटर स्क्वायर चेक कर लो आंसर यस 42 ठीक है 8 क्वेश्चन देखना वेरी इंपॉर्टेंट है 8th वाला क्वेश्चन सो प्लीज हियर अटेंटिवली ठीक है ना ये रेसिंग ट्रैक है कहते हैं रेसिंग ट्रैक तो तुम लोग देखे होंगे या टीवी पे हाँ टीवी पे ही देखे होंगे रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर बोल तो ये रेसिंग ट्रैक है उसका लेफ्ट सेमी सर्कल है ये वाला दिख रहा है तुमको एंड ये बीच में रेसिंग ट्रैक है शेडेड वाला तो लेफ्ट एंड राइट सेमी सर्कुलर है ओके द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस ये इसका ये डिस्टेंस बोल रहा है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये वाला ये डिस्टेंस कितना है कहते हैं 60 मीटर ओके दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग लॉन्ग कहां से देखना सर देखो कहां से देखना मैं बताता हूँ ये सेमी सर्कल कहां से एग्जैक्ट हो रहा है इसको ये हटाओ ये यहां से हटाओ सेमी सर्कल हटाएंगे तो ये जो एकदम स्ट्रेट है ये वाला ये 106 सेंटीमीटर लॉन्ग है समझ में आया ओके ओके सॉरी मैंने क्या बोला तो डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन 60 बोला ना बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन बोला इनर पैरेलल लाइन बोलते ये दोनों इनर पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस इज 60 स्टूडेंट सॉरी हाँ मिस्टेक हो गया ध्यान से देखना है सो प्लीज बी केयरफुल ठीक है लेकिन मैं कैसे करना बताऊंगा बट यू बी केयरफुल तो डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर लेंथ इज 106 मीटर ये भी मीटर में है विड्थ ऑफ ट्रैक यानी ये जो मैं स्टार्टिंग में बोला कि ये विड्थ कितना है ट्रैक का 10 मीटर ठीक है ना अब क्या पूछ रहा डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज ये वाला पूछ रहा इनर एज ये इनर एज दिख रहा है
इसका डिस्टेंस पूछ रहा। सर कैसे करना? अगर मैं इसको यहाँ ब्रेक करूं स्ट्रेट, तो ये आधा सेमी सर्कल है, ये आधा सेमी सर्कल है, तो क्या बन जाएगा? आधा और आधा एक सर्कल बन जाएगा। और ये 106 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये भी 106 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो मेरे को फर्स्ट बिट डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो उसका कैसे आएगा जरा देखो। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल प्लस 2 टाइम्स 106। तो फर्स्ट बिट का आंसर देखो कैसे करता हूं मैं। 8 का फर्स्ट बिट, डिस्टेंस पूछा ना, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, तो आधा सर्कल इधर है, ये रहा, और आधा सर्कल इधर है, तो एक सर्कल हो गया। तो एक सर्कल का सरकमफरेंस यानी पेरीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल अराउंड द सर्कल वंस, तो उसका पेरीमीटर के लिए रेडियस चाहिए, तो अंदर का पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कितना दिया 60, तो रेडियस इज 30। वेरी सिंपल, circumference of circle plus 2 times inner 2 times क्या लिखेंगे, and they are 106 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ 2 टाइम्स लेंथ लिख लेंगे, या 2 टाइम्स या लेंथ ही लिखेंगे, लेंथ लॉन्ग दिया ना, यस। तो 2 पाई आर प्लस 2 टाइम्स लेंथ करना है अपने को, तो 2 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस इज 30, ओके ना, लेंथ कितना है 106। अब कुछ कैंसिलेशन होता क्या, नहीं होता, तो इजी क्या क्या है जरा देख लो, वैसे मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स। अब देखो मेरे लिए ना 2 3 करना इजी है, 6 22 इंटू 6 करना बहुत इजी है, 132, तो 1320/7, 106 इंटू 2 212। अब एलसीएम ले लेंगे, 7 इंटू 212 कितना 14, कैसे करूं मैं, ओरली करूं, 7 2 1400, 12 7 84, 1484 डिवाइड बाय 7। सर ऐड करेंगे ओरली, वो भी बताऊं, तो 1300 प्लस 1400 2700, 20 प्लस 1800 2800, और 4 बचा 2804 डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन में सेंटीमीटर है ना, मीटर है, मीटर, तो मीटर, इसका आंसर देखना है 2804/7 मीटर, फर्स्ट वाले का आ गया। डिस्टेंस अलोंग द इनर ट्रैक, सेकेंड क्या पूछा, सेकेंड बिट इसमें एरिया ऑफ द ट्रैक, ये ट्रैक का एरिया चाहिए, जरा मैं इरेज कर देता हूं, बहुत सारा लाइनिंग्स हो गया। अब क्या पूछ रहा, एरिया ऑफ द ट्रैक, तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया चाहिए ना, ये शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द ट्रैक मींस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये दो सेमी सर्कल, ये हटा दिया, ये भी रिंग है, तुम लोग को रिंग का मैं स्टार्टिंग में सिखाया स्टूडेंट, एरिया ऑफ द रिंग यानी एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो आउटर सर्कल का बड़ा रेडियस रहता, तो सुनो स्टूडेंट, इनर रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, क्योंकि 60 दिया था उसको आधा करा, और विड्थ 10 है, तो बाहर के लिए रेडियस कितना रहेगा 30 प्लस 10 40, तो दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर 30। तो एरिया ऑफ रिंग है, सर्कल यहाँ पे आधा सर्कल और यहाँ पे आधा सर्कल, तो एरिया ऑफ वन सर्कल, और ये रेक्टेंगल है, देखो ये एक रेक्टेंगल ऊपर, नीचे एक रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 106 क्वेश्चन में दिया, ये लेंथ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ब्रेथ कितना बोल, तो विड्थ क्वेश्चन में दिया 10 मीटर, तो ऐसे कितने रेक्टेंगल है, दो, तो एरिया ऑफ ट्रैक हो गया, देखो कितना इजी, एरिया ऑफ ट्रैक, area of track is equal to area of ring या concentric circle, और concentric circles भी बोलते हैं स्टूडेंट, concentric circle बोलते ऐसा रहता है, समझ गए ना, मैं ऑलरेडी बताया, ये
ये चाहिए अपने को आधा ये साइड है आधा ये साइड है, तो एक सर्कल हो गया पूरा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं या रिंग भी बोलते हैं, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रिंग फॉर्मूला मालूम है तुम लोग को, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सब लगा देंगे 22/7, कैपिटल आर में बताया 40, स्मॉल आर 30, लेंथ इज 106, ब्रेथ इज 10। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए प्लस बी यानी 40 प्लस 30 70 इंटू ए माइनस बी 40 माइनस 30 10 प्लस 2 इंटू 106 212 इंटू 10 2120, 7 1 जा 7 10 जा 22 इंटू 100 2200 प्लस 2120 कितना हो गया स्टूडेंट 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये चेक कर लो आंसर। यस यू गॉट करेक्ट, 8 का सेकंड बिट, ठीक है ना। सो हमने 8th भी किया, अब देखेंगे 9th एंड 10th। सो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा स्टूडेंट, इन द फिगर 12.27 ये रहा, AB and CD are two diameters, AB एक डायमीटर है, ओके, CD भी डायमीटर है। डायमीटर का मतलब मालूम ना, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको डायमीटर बोलते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोलते हो, हिंट दिया कि ये 90 डिग्री है, ओके। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर OD छोटे सर्कल का डायमीटर, OD भी एक डायमीटर है कहते हैं, बट छोटे सर्कल का। इफ OA इज 7 स्टूडेंट, अगर OA क्या है रेडियस, अगर OA 7 है स्टूडेंट, OD भी 7 है, OB भी 7 है, क्योंकि ये सब रेडियस ही है, OC भी 7 है। अगर OD 7 है तो ये छोटा वाला सर्कल जो है उसका रेडियस 3.5 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7 है, बट ये छोटे वाले सर्कल का ये OD 7 है तो रेडियस 3.5 यानी 7/2। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बहुत इजी है स्टूडेंट, तुम लोग करना, मैं बताता हूं। देखो तुम लोग क्या करना स्टूडेंट, ये दिख रहा है तुम लोग, ये पहले सेगमेंट ढूंढना, ऐसे कितने सेगमेंट है 2, तो एरिया ऑफ सेगमेंट 2 टाइम्स इंटू 2, मैं कर रहा हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 सेगमेंट है, सेगमेंट कैसा सर, ये रहा सेक्टर, उसमें से ये ट्राइंगल निकाल देंगे राइट एंगल वाला, तो आ जाएगा एक सेगमेंट, इंटू 2 कर लेंगे तो 2 आ गया, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कर दिए तो शेडेड रीजन आ गया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो कैसे आंसर आएगा देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे ढूंढना, तुम लोग को मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा कितना लेंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मालूम है 22/7, आर इज 7 एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 90 डिग्री है तो हाफ आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो हाफ आर स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो 7 इंटू 7, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सेपरेट करो, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा, फिर इसमें यहां लगाओ इंटू 2 करो तो 2 सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो तुम्हारा रेडियस उसका मालूम है 7/2 हो गया, समझ में आया। तो ये 9th वन तुम लोग ट्राई करना। 10th, सो प्लीज सी 10th वन। 10th के बाद में मैं एक ही और बताऊंगा स्टूडेंट, बाकी के सब तुम लोग करना, ठीक है। सो देखो 10th इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो इसमें देखो पाई की वैल्यू जरा देखो, पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया दे दिया, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है कहते हैं, यानी ये 60 डिग्री एंगल से 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस एंगल मालूम पड़ गया, which with each vertex of the triangle as center, ये ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है वो सेंटर है कहते हैं, उससे सर्कल बनाए
is drawn with the radius equal to half the length of the side of the triangle. तो ट्राइंगल का जो साइड है उसका आधा रेडियस है कहते हैं, तो साइड ही नहीं मालूम लेकिन एरिया मालूम, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो करेंगे क्या मालूम, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो मालूम है, ये रहा, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर 1 2 3, ये तीनों सेक्टर का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर का माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, बस सिंपल। लेकिन अपने को एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने के लिए रेडियस चाहिए, तो ये रेडियस नहीं मालूम, लेकिन रेडियस क्या है बोला, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अपन पहले साइड ऑफ द ट्राइंगल ढूंढना, पाई की वैल्यू 3.14 बोला और √3 की वैल्यू दे दिया, नहीं दिया तो याद रखना 1.73205। तो कैसे करना देखेंगे, 10th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ, मैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ढूंढ रहा हूं, क्यों, तो उसका आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने के लिए तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, लेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर साइड स्क्वायर, इसका आंसर दिया 17320, कुछ दिया ना आंसर 0.5, √3 की वैल्यू 1.73205/4 a स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो 1.73 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में ये 4, अगर देखो ये 4 तो 10,000 टाइम्स, यानी ये 1 जा ये 10,000 टाइम्स 4 0 करेंगे तो ये कैंसिल होता है, बिकॉज दोनों सेम है, समझ में आया। ये 1.732 है, उसको 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब ये 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 40,000 हो गया, इज ए स्क्वायर, स्क्वायर लेफ्ट में गया तो रूट, तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ 40,000, मालूम रहना है 200, तो अपने को साइड आ गया 200 सेंटीमीटर का क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर, साइड 200 तो रेडियस 100, इसका आधा, तो हाफ ऑफ ए बोला था क्वेश्चन में, तो 100 रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर, 3 सेक्टर है, पहले एक का ढूंढ लेंगे, इंटू 3 बाद में कर लेंगे। एरिया ऑफ 1 सेक्टर, थीटा इज 60/360 इंटू पाई की वैल्यू उसने बोला तो वही यूज करना 3.14 इंटू आर स्क्वायर 100 इंटू 100, रेडियस 6 1 जा 6 6 जा, 3.14 को 100 से करेंगे 2 3 जा 50, तो 314 होगा, 314 इंटू 50/3, ये एक एरिया का सेक्टर है। अपने को कितने चाहिए, 3, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, so 3 into 314 into 50/3, 3 3 कैंसिल हो गया, तो 314 into 5 कितना, 300 into 5 1500, 14 5 is 70, समझ रहे क्या, तो कितना आया आंसर बोल सकते हैं, 314 into 50, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेक्टर का आया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया खत्म, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया 17320.5 माइनस 15,700, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स तुम लोग, माइनस 17320.5 तो आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। चेक करो 1620.5, ये रहा आंसर, वही आंसर आया हम लोग को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th, बहुत इजी है, तुम लोग ट्राई करना स्टूडेंट,
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। रेडियस 7 है कहते स्टूडेंट, रेडियस अगर 7 है, यहाँ से ये छोटे सर्कल का हैंड कर्चिप के डिजाइन का, ये सर्कल का रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 है। तो ऐसे कितने सर्कल है? 3, तो 14 और 14 और 14, तो आ गया कितना? 42, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर इज 42। ऐसे सर्कल्स कितने हैं? 9। तो एक बार क्या करो, इसमें क्या पूछ रहा? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, ये व्हाइट वाले का एरिया पूछ रहा। तो वेरी इजी, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड आ गया 42, समझ में आया? 42 कैसे आया? माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, एक सर्कल का ढूंढ लो, रेडियस तो 7 दिया, तो पाई आर स्क्वायर, आर इज 7, पाई 22/7 लिखे, तो 9 सर्कल्स, 9 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस करो, तुम्हारा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ आ जाता। ये वाला नेक्स्ट, ये सेक्टर, ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बारे में क्या बोला? नीचे बोला देखो क्वेश्चन में, रेडियस कितना दिया? 3.5, तो रेडियस क्या है? ये रहा 3.5। ओडी इज 2, ओके, बहुत अच्छा कर दिया। पूरा ओए 3.5 है, क्यों? वो तो ये भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, ओडी 2 है, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते तुम लोग। क्वाड्रेंट यानी 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इज 3.4, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइटेंगल, ट्राइंगल निकाल दो स्टूडेंट, और क्या? हाफ इंटू बेस, बेस इज 3.4, 90 डिग्री का जो रहता ना ये बेस, और हाइट भी दे दिया क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यू विल गेट द शेडेड रीजन। ठीक है, तो फर्स्ट बिट में क्वाड्रेंट पूछ रहा है यानी पूरा, सेकंड बिट में शेडेड रीजन पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देना। 13th वाला वेरी इंटरेस्टिंग है। 13 14 तो बहुत इजी, अपने ऑलरेडी ऐसा वाला किया था, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ये 13 देखेंगे तो क्या दिया? OA 20 दिया, ओके, OA 20 है। तुम लोग को मैं एक एग्जांपल सम में बताया था फ्लावर बेड वाले में, स्क्वायर में अगर रेडियस साइड 20 है तो उसका डायगोनल √2 ऐड होता, सिर्फ 20 √2। ढूंढना है तो ढूंढ लो पाइथागोरस थ्योरम से। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 90 रहता स्क्वायर में, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो उन बोला स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, यानी ये क्वाड्रेंट है, ये रहा क्वाड्रेंट। OA कितना है? 20, तो AB भी 20, OC भी 20, BC भी 20। पाइथागोरस थ्योरम से OB 20 √2 आएगा, करके देख लो। तो यहाँ पे जो दोनों 20 है तो सिर्फ उसको √2 ऐड होता, बट ये OB है ना, रेडियस है, रेडियस क्वाड्रेंट का, OB OQ OP तीनों इक्वल है, तीनों रेडियस है। तो अगर रेडियस आ गया 20 √2, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये स्क्वायर है बोल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आराम से ढूंढ सकते हैं, एरिया मिल गया 20 √2। तो अपन शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसा? क्वाड्रेंट क्या है फॉर्मूला? 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस अभी आया 20 √2 इंटू 20 √2, 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, √2 इंटू √2 इज 4, 20 5 जा 100, 4 इंटू 100, और 3.14 को 100 मल्टीप्लाई 314 हो जाता, सो 314 इंटू 4 कितना? 1256 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 400, तो आंसर इज 856 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13th वाले का आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उसके लिए रेडियस नहीं मालूम था, लेकिन स्क्वायर दिया तो उसका डायगोनल रेडियस है, OB OP
और OQ तीनों रेडियई है, तो वो भी मिल गया बिकॉज स्क्वायर का जो डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से करके देख लो 20√2 आएगा। कैसे करना, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस OB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, वो भी आएगा 20√2। मुझे तो मालूम है स्क्वायर में कभी भी साइड याद रख सकते तुम लोग, साइड 20 है तो डायगोनल विल बी √2 ऐड होगा। ये प्रैक्टिस करके करके तुम लोग को फास्ट हो सकता है तुम लोग का। सो आ गया 20√2, ठीक है ना, तो वही रेडियई है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करो, शेडेड रीजन आ गया। 14 तो मैं बोला बहुत इजी है। ये 15th इज आवर लास्ट क्वेश्चन, सो प्लीज बी अटेंटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ABC इज ए क्वाड्रेंट बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ओके एक क्वाड्रेंट कहाँ है, ये यहां से लेके ये क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, कंफ्यूज मत हो जाओ, इतना ही क्वाड्रेंट है, ये तो एक एक्स्ट्रा एक अलग डायग्राम है ये वाला, ठीक है ना। ABC क्वाड्रेंट इतना ही है, रेडियस दे दिया 14 एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर। अब BC एज डायमीटर लेके, अब यानी ये BC एज डायमीटर ले, इसके ऊपर ये सेमी सर्कल उतारे, ये सेमी सर्कल ऐसा, ये डायमीटर है उसके लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैं यहीं कर देता हूं, देखो तो क्या करना सर, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 एरिया निकालना है, क्या क्या मैं पहले निकालता हूं, देखो ओरली समझाऊं क्या, पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे तो ये माइनर सेगमेंट आएगा, इसका एरिया व्हाइट वाले का, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट जो है वो करेंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आएगा, ऐसा है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सो 90 by 360 into पाई के बारे में कुछ नहीं हुआ, 22/7, रेडियस इज 14, 1 जा 4 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 जा 2 2 1 जा 2 11 जा 14 into 11 कितना 140, 154, 154 आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोनों रेडियस है तो हाफ R² भी यूज कर सकते हैं, ओके ना, ये भी रेडियई है, ये भी रेडियई है, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी ले सकते हैं, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 कितना 196, उसका आधा, या 14 7 सा कितना 98, ये भी आ गया। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनर सेगमेंट आएगा, तो पहले माइनर सेगमेंट ढूंढ लेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो 154 माइनस 98 इज 56, माइनर सेगमेंट आ गया ये वाला। अब अपने को BC नहीं मालूम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो करना है BC का, तो BC पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, समझ में आया, 14√2 ही रहेगा बिकॉज ये दोनों 14 है, तो BC विल बी 14√2, ठीक है, तो BC आ जाएगा तुम लोग को 14√2। अब जब दोनों 14 रहते ना तो डायगोनल 14√2 करके सब्स्टिट्यूट करके देख लो पाइथागोरस थ्योरम से, BC 14√2 यानी डायमीटर 14√2, तो रेडियस इज 7√2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ढूंढेंगे, अब क्या ढूंढेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई R² by 2 फॉर्मूला, तो कितना आएगा पाई R² बोल दो 22/7 इंटू बाई 2 का 1/2 ले लो, रेडियस इज 14√2 का आधा यानी 7√2 इंटू 7√2, 7 एक 7 कैंसिल, ये √2 इंटू √2 2 होता, और ये नीचे 2, तो ये कैंसिल, √2 इंटू √2 2 और 2 कैंसिल, 22 7 154 आया,
ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब अपने को शेडेड रीजन चाहिए, लास्ट लाइन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट एरिया ऑफ सेमी सर्कल। समझ गए क्या? सेमी सर्कल में से सेगमेंट निकाल देंगे जो हमने पहले ढूंढ के रखा, एरिया ऑफ सेगमेंट 56 वाला, यानी 154 में से 56 निकालेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं इसके नेक्स्ट वाला बता रहा हूं बट आई एम नॉट डूइंग, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द ओरली। ये लास्ट क्वेश्चन है, वो करने वाला लास्ट क्वेश्चन 15 था बट ये एक्सरसाइज का लास्ट है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओरली, आई विल नॉट डू, यू शुड डू इट। ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये डिजाइन दिख रहा है तो स्टूडेंट्स ये जो डिजाइन है ये क्वाड्रेंट है। अगर तुम देखे ये देखो, ये क्वाड्रेंट बन गया यहां से, ये क्वाड्रेंट। अगर यहां से देखे तो ऐसा भी एक क्वाड्रेंट बन गया, वहां से भी क्वाड्रेंट बन गया, यहां से भी क्वाड्रेंट बन गया। हाँ, रेडियस दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो करेंगे क्या, तुम भी बोल रहा क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स। तो ये डिजाइन का एरिया ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे मैं बताऊं? तो स्टूडेंट ये क्या बन गया मालूम? तो ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वाड्रेंट, मैं तुम्हारे को दूसरा कलर लेके बता, ये क्वाड्रेंट का जब मैं एरिया निकालूंगा तो उसमें ये वाला आ रहा ना डिजाइन, और समझो स्टूडेंट में ब्लू वाला, यानी समझो ये साइड से इसका कलर येलो लेंगे, ये साइड से भी अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालूंगा तो उसमें भी ये कलर ये डिजाइन आ रहा, तो दो बार आ रहा। तो मैं क्या करता हूं, देखो 2 टाइम्स, मेरे साथ देखो, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 टाइम्स निकाल देना। तो 2 टाइम्स निकालेंगे तो बीच वाला डिजाइन कितने बार आ गया? हाँ, हाउ मेनी टाइम्स? 2 बार आ गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर कैसा? अब देखो स्क्वायर का बोलूंगा तो ये व्हाइट वाला एरिया भी है, ये वाला भी है, और ये डिजाइन का एरिया भी है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में 2 बार एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, एक बार देखो ये एरिया आया, ये व्हाइट वाला, और बीच वाला डिजाइन आया। इसमें ये वाला व्हाइट आया और बीच वाला डिजाइन आया। समझ में आया? तो बीच वाला डिजाइन 2 बार आ गया, लेकिन मैं एरिया ऑफ स्क्वायर सबट्रैक्ट करूंगा तो ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला, और एक बार डिजाइन सबट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 2 बार करेंगे तो बीच का डिजाइन 2 बार आ गया, उसमें से एरिया ऑफ बीच का डिजाइन 2 बार आया, और ये व्हाइट वाला एक एक बार आया। उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर सेपरेट कर दूंगा, स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड, 8 इंटू 8। तो उसमें से दोनों व्हाइट वाला चले गया और ये बीच वाला डिजाइन भी एक बार चले गया। स्क्वायर बोलते हैं पूरा एरिया ना, पूरा। तो स्क्वायर बोलते हो स्टूडेंट, स्क्वायर बोलते हो कितना, पूरा एरिया, पूरा एरिया। ये व्हाइट वाला भी, डिजाइन वाला भी, ये वाला भी सेपरेट कर दूंगा तो ये बीच वाले का ये जो शेडेड पार्ट है एक बच जाएगा। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये तुम्हारे को एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन आ जाएगा। क्वाड्रेंट करना मालूम है तुम्हारे को, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। So 2 into area of quadrant is 90/360 into pi is 22/7 into radius is 8 into 8 minus area of square is 8 into 8. 1 za 4 za 2 1 za 2 2 za 2 1 za 2 11 za 11 into 64 कितना कितना होएगा, कर लेंगे क्या तुम लोग फास्ट? 11 into 64 704/7 minus 64, 7 into 64 कितना, 42 420 448। तो 704 minus 448/7 कितना,
आंसर आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। उसमें बीच वाला 2 बार आ गया, व्हाइट वाला एक एक बार, ये वाला उसमें से एक स्क्वायर निकाल देंगे तो उसमें से ये बीच वाला डिजाइन, ये व्हाइट व्हाइट सब निकल गया, तो एक वाला डिजाइन बच जाएगा, वही एरिया चाहिए, खत्म हो गया। ये हिंट है, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो यू प्लीज सेंड मी ऑल द सम्स। ओके, थैंक यू।